कि हम ऐसे एक संस्थान के परिसर में हैं जो इस देश की जो भी पीढ़ी वर्तमान में है या सालों से इस गुरुकुल के माध्यम से युवाओं को संस्कार देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है, बताया गया कि कभी आयुर्वेद की पद्धति से भी यहां युवाओं को तैयार किया जाता था। 106 वर्ष पूर्व इस संस्थान को निर्मित किया गया और आज लगातार 100 वर्ष से ऊपर हो गए हमारे नौजवानों को, इस क्षेत्र के नौजवानों को संस्कार मिल रहे हैं। तो आज एक ऐसे अवसर पर यहां आना हुआ है जब कई कार्य एक साथ संपन्न होने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ये जो गुरुकुल है, इसकी शिक्षा, ये तो अपने आप में भारतवर्ष की एक परंपरा में जो गुरुकुल पद्धति शुरू हुई, इसका अपना इतिहास है। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, इसकी बजाय हमारे इतिहास में कितने ही बड़े बड़े नाम ऋषियों के सानिध्य में गुरुकुल पद्धति से ही शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। यानी हम देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडवों ने शिक्षा प्राप्त की, रामपुत्र लवकुश की शिक्षा भी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई। शिक्षा प्राप्त करते थे और बाद में बहुत कठिन परिश्रम के माध्यम से उनको अभ्यास कराया जाता था, फिर दीक्षा मिलती थी। केवल शिक्षा और परीक्षा इससे काम नहीं चलता था। जब तक आचार्यों की संतुष्टि ना हो जाए, ऋषि मुनियों की संतुष्टि ना हो जाए, तब उसको दीक्षा भी नहीं मिलती थी। तो बहुत एक कठोर परिश्रम के माध्यम से इन गुरुकुलों की पद्धतियों को आगे बढ़ाते हुए मैं उन सभी बंधुओं का, उन सभी संतों का, उन सभी महात्माओं का, उन सभी महर्षियों का, उन सभी स्वामी जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा में आज इस गुरुकुल पद्धति को बहुत अच्छे प्रकार से अभी भी विकसित किया हुआ है। उत्तर भारत में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां ये पद्धति बहुत बखूबी अच्छे प्रकार से चल रही है। हमें आगे चल करके हमारे मन में एक विचार है कि आज शिक्षा एक तो आचार्य गुरुकुलों की पद्धति की शिक्षा है और एक आधुनिक शिक्षा अलग अलग प्रकार से चल रही है। इसका जो सामंजस्य होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, उसमें कमी है। जरूर हम चाहेंगे कि इसकी पद्धति आधुनिक विद्यालय गुरुकुलों की कुछ बातें स्वीकार करें और गुरुकुलों में भी आज युग बदलते युग के हिसाब से कुछ शिक्षा जो दी जानी आवश्यक है, यहां भी उसको लागू करना चाहिए। जहां तक संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृत है, ये पद्धति जो चरित्र निर्माण का काम करती है, ये तो हमको गुरुकुलों की पद्धति लेनी पड़ेगी। लेकिन आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई है, मानव जो है नभ को छू गया है, अलग अलग ग्रहों पर व्यक्ति जा रहा है, विज्ञान का विस्तार हो रहा है। अब विज्ञान के विस्तार के कारण से निर्माण तो होता है, इसके कारण से उसका नए नए आविष्कार किए जाते हैं। लेकिन विज्ञान का जब आविष्कार होता है, नई खोज होती है, और उसमें यदि गुरुकुल जैसी पद्धति, चरित्र निर्माण की, संस्कार की पद्धति नहीं हुई, तो वही विज्ञान बजाय निर्माण के विध्वंस करना शुरू कर देता है। अच्छी शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, और वैसे ही गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को भी हम सम्मान देंगे। हम चाहेंगे कि गुरुकुलों की शिक्षा और हमारे विद्यालय को इनका तालमेल करने के लिए कुछ समझौता भी करार करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। योग और योग व्यायामशाला गांव गांव में इस पे अभ्यास हो। हर गांव में 2 एकड़ जमीन लेकर के हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। हमने 650 योग व्यायामशालाएं गांव में बना दी हैं। 1000 का टारगेट है, इसको पूरा करेंगे। हर जगह एक योगाचार्य, योग शिक्षक होगा कि योग कराएगा वहां। फिर वहां बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गांव के सब नागरिक उस 2 एकड़ का केवल शारीरिक व्यायाम के नाते से उसका उपयोग करेंगे।